मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के साथ समोसों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसको हर पार्टी में हर वक्त हम लोग खाना पसंद करते हैं। हमें किसी भी टाइम मिल जाए तो खा ही लेते हैं समोसे, और ये सभी के फेवरेट होते हैं। बच्चे बड़े सब इसको शौक से खाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इसे घर में किस तरह से बनाया जाता है। तो इसकी रेसिपी नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए मैदा, लिया है मैंने 2 कप। पानी हमें चाहिए हस्बे ज़रूरत। घी लिया है मैंने 4 टेबलस्पून, मेल्टेड होना चाहिए घी, थोड़ा सा गर्म हो तो अच्छी बात है। इसके अलावा अजवाइन लिए हाफ टी स्पून। नमक चाहिए हमें 1 टीस्पून। सबसे पहले हम इसका डो तैयार करेंगे। उसके लिए ये तीनों चीज़ें एक बोल में मैंने ऐड कर दी। चारों चीज़ें, मैदा, घी लिया है, उसके साथ अजवाइन और नमक। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से हाथ से। घी अच्छे से हमें मिक्स करना है, थोड़े क्रम्बल्स से इसके बन जाएंगे। इस तरह से आप इसको मिक्स कर लीजिए। अच्छे से मिक्स हो गया है, देखिए। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसके अंदर, और हमें थोड़ा सा सख्त आटा गूंदना है। हार्ड होना चाहिए ये, इसको बिल्कुल भी नरम नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड करें, सारा एकदम से ऐड नहीं करिएगा, नहीं तो ये पतला हो जाएगा। इसको बस हम अच्छे से समेट लेंगे। और जो भी आप इसमें पानी ऐड करें तो एक बार ऐड करने के बाद आटा अच्छे से समेट लें, टाइट कर लें, उसके बाद दोबारा उसमें पानी ऐड करें। तो ये इजी रहता है, आपका आटा इस तरह से पतला नहीं होगा। बस थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाए, आटा आपका तैयार हो जाएगा। देखिए तकरीबन समेट गया है आटा। इसको अब मैं नीट करूँगी। इसको मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट तक नीट करूँगी अच्छे से, इसी तरह से। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा ये आटा कितना मतलब सख्त है। ये नरम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम इसको रेस्ट के लिए रखते हैं तो ये नरम हो जाता है तभी। तो इसको हमें ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए। ये देखिए 3 से 4 मिनट इसको मैंने नीट किया है और ये रेडी हो गया है। इसको मैं आधे घंटे के लिए रख दूँगी। अब हम आ जाते हैं फिलिंग की तरफ। तो इसके लिए हमें चाहिए, आलू लिए थे मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ के। उसको बॉईल करके मैश कर लिया है, हाथों से ही मैश किया है। इमली का पल्प चाहिए 1 टेबलस्पून। हरा धनिया है हमारे पास 3 टेबलस्पून, और 4 से 5 हरी मिर्चें, इसको मैंने चॉप कर लिया था। प्याज है 1 अदद मीडियम साइज़ की, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। हल्दी है हमारे पास 1/4 टीस्पून। ज़ीरा है हमारे पास 1 टीस्पून। हाफ टी स्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पैन लेंगे, उसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है, मीडियम फ्लेम है। और इसके अंदर मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल ऐड करूँगी। बस तेल गरम हो जाए इसका, तो इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे सारे, और इसको मैं तकरीबन 10 से 20 सेकंड तक पकाऊंगी। बस हल्का सा ये हमारा ज़ीरा थोड़ा सा पक जाए, बस इतना ही पकाना है इसको। उसके बाद मैं इसके अंदर इमली का पल्प ऐड कर दूँगी। इमली का पल्प ऐड करने के बाद बस इसको थोड़ा सा पकाएंगे हम। पल्प ऐड करने के बाद 10 से 20 सेकंड के बाद ही मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी। इसे हमें ज़्यादा देर बिल्कुल भी नहीं पकाना है, बस मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है। और थोड़ा सा इसको कूल डाउन करूँगी कि ज़रा टेम्परेचर इसका स्लो डाउन हो जाए। उसके बाद मैं इसके अंदर अनियन ऐड करूँगी, क्योंकि हमें इन सब चीज़ों को पकाना नहीं है बिल्कुल भी। और ये मैंने आलू ऐड कर दिए मैश हुए हुए। हरा धनिया, हरी मिर्चें ऐड कर देंगे, और बस इसको हम मिक्स कर लेंगे।
मिक्स कर लेंगे। हमारा जो मिक्सचर है वो रेडी है। बस इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। इसकी कुकिंग टाइमिंग मुश्किल से 1 मिनट है, आधा या 1 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं है। आपको मसाला वगैरह जो हमने पकाया है बस वही पकाया है, और कोई सी चीज़ को हमें पकाना नहीं है। मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। डो को तकरीबन आधा घंटा हो गया था, और अब मैं इसको ज़रा सा और नीट करूँगी। स्मूथ हो जाएगा दोबारा से इसको थोड़ा सा नीट करने से। नीट करके मैंने रोल कर लिया इसको। अब मैं इसके पेड़े निकालूंगी। तकरीबन मैं 6 पेड़े बनाऊंगी इसके। इस तरह से मैं पेड़े तैयार कर लूँगी 6। पेड़े बना के इसको रख लेंगे। पेड़ों को थोड़ा सा रेस्ट देना होता है हमें, तकरीबन 4 से 5 मिनट। इसको मैंने बना के रख लिया था सारे पेड़ों को। इस पूरे डो से मैंने तकरीबन 6 पेड़े तैयार किए थे, और इनको 5 से 10 मिनट आप रेस्ट के लिए रख दीजिएगा पेड़ों को। उसके बाद इस्तेमाल करेंगे हम इसको। रेस्ट दे दिया था मैंने। अब इसकी थोड़ी सी हमने इसको फ्लैट किया है, और उसके बाद हम बेलना स्टार्ट करेंगे। इसको हम तकरीबन जितना हम इसको पतला कर सकते हैं उतना हम पतला करेंगे, क्योंकि डो जो है हमारा हार्ड है। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा इस पर मैदा लगा के इसको बेल रही हूँ, और ये ओवल शेप में होना चाहिए। थोड़ा सा लंबा होगा ये, लेकिन ओवल शेप में होगा, बिल्कुल राउंड नहीं बनाना है हमें। देखिए इसको इस तरह से हम बेल लेंगे। और बहुत ज़्यादा चौड़ा भी नहीं करेंगे, ना ही ये बहुत ज़्यादा पतला होगा। इसका मीडियम साइज़ रखना है। अच्छा, साइज़ भी आप पे डिपेंड करता है, आप समोसा किस साइज़ का बना रहे हैं। अगर आप छोटा बनाना चाहते हैं तो आप छोटे साइज़ के भी पेड़े ले सकते हैं। मैं थोड़ा मीडियम साइज़ के बना रही हूँ, जिस तरह हमें बाज़ार में मिलते हैं उससे थोड़ा से बड़े होंगे ये समोसे। ये देखिए कितना पतला इसको मैंने बेला है, और इसको हम बीच में से कट कर लेंगे। ये इस तरह से डी शेप में आ जाएगा, और इसको हम साइड पे रखते जाएंगे। इसी तरह से मैं सारे बेल लूँगी और कट करके रख लूँगी। ये देखिए सारे मैंने बेल के कट करके रख लिए थे। अब हम इसका समोसा तैयार करेंगे। इसके लिए हमें पानी चाहिए, और हमारे पास फिलिंग जो थी वो रेडी थी। और वो फिलिंग ठंडी होनी चाहिए, बिल्कुल भी गर्म नहीं होनी चाहिए। साइडों पे हम पानी लगा लेंगे। देखिए जो राउंड साइड है उसमें मैंने पूरे पे पानी लगाया है, और जो दूसरी जो इसकी साइड है जहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे, हाफ पे हम पानी लगाएंगे, और जिस पे पानी लगाएंगे वो हिस्सा ऊपर रखेंगे ताकि स्टिक हो सके इस तरह से। ये देखिए इसको मैंने दबा दिया हल्के से ताकि ये खुले नहीं, और इस तरह से कोन बन जाती है। और इस तरह से आप इसके अंदर आलू की फिलिंग कर सकते हैं, या जो भी फिलिंग आप बनाना चाहें आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको नीचे फ्लोर पे रख के इस तरह से उठा के इसको प्रेस कर देंगे हाथ से। ये देखिए समोसा हमारा रेडी हो गया है। इसको हम साइड पे रख देंगे। इसका मैं एक और तरीका आपको बता देती हूँ। उसी तरह से हम पानी लगाएंगे। पानी बहुत ज़्यादा नहीं लगाएगा, बिल्कुल हल्का सा ही लगाना है आपको। और उसको इसी तरह से फोल्ड करेंगे और उसको प्रेस कर देंगे ताकि स्टिक हो जाए। और इसको हम फ्लोर पे रखे रखिए, हाथ पे नहीं उठाएंगे, और फिलिंग इसके अंदर हम डाल देंगे। इसको हल्का सा प्रेस करें हाथों से फिलिंग को, और इसको इस तरह से उठा के आप इसको प्रेस कर दें। ये देखिए समोसा रेडी हो गया है। एक और बार देख लें, ये इजी तरीका है। हाथ पे उठाते हैं तो उससे शेप भी आउट हो जाता है समोसों का, तो आप फ्लोर पे रख के करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। मुझे ये तरीका ज़्यादा इजी लगता है। इसको भी हम सील कर देंगे ऊपर से इस तरह से प्रेस करके। सील करने के बाद हम थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और वो उसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए मैं सामने से दिखा रही हूँ आप लोगों को इस तरह से, और इसको आहिस्ते से उठाएंगे, और इस दोनों कोने जो है ना आपने बस उसको मिला देना है, और इसको साइडों से आप सील कर दें हाथ से। ये रेडी होगा। अब इसी तरह से सारे समोसे रेडी कर लूँगी। मैंने थोड़े बड़े साइज़ के बनाए, आप लोग अपने हिसाब से बना सकते हैं, छोटे भी। और ऑयल मैंने कढ़ाई में रख दिया था गरम करने के लिए। इसको हम डीप फ्राई करेंगे, तो ऑयल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, थोड़ा हल्का ही गरम हो। इसको आपने हल्की आंच पे फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा तेज़ गरम तेल में अगर हम इसको ऐड कर देंगे तो इसमें ना बबल्स बन जाते हैं, जो ऊपर
समोसे के ऊपर आ जाते हैं, बहुत बुरे लगते हैं, तो स्मूथ नहीं होते समोसे उसमें, और वो तरीका बिल्कुल गलत है। तो आप लोग हल्की आंच पे फ्राई करेगा इसको, तकरीबन 10 मिनट लग जाते हैं फ्राई होने में अगर आप हल्की आंच पे फ्राई करेंगे। और जैसे इसका गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए गोल्डन हो चुके हैं ये, और अब मैं इसको निकाल लूँगी। 8 से 10 मिनट लगेंगे आपको इस कलर तक आने में, मतलब इतना इसको फ्राई करने में। सारे समोसे मैंने फ्राई कर लिए थे। समोसों को मैंने चटनी के साथ सर्व किया। आप लोग किसी भी डिप के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।